बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ही गुफ्तगू करेंगे। हालिया होने वाली दहशत गर्दी और उसके बाद की जो सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में भी इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे। अब तक जो सूरत हाल है उससे आप सब यकीनन आगाह तो हैं ही, लेकिन जहां हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, कोई इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज सामने आनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका है। अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक मामला अटका हुआ है। बयानात ऐसे हैं जिनमें कोई वाज़ेह स्टेटमेंट्स तो हमें नज़र नहीं आ रही, ख्यालात पर मबनी ही नज़र आ रहे हैं ये बयानात। अगर वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त अब आ गया है, दुश्मनों से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कहते हैं कि कार्रवाइयाँ करने वाले नाराज़ बलोच नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं, किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि डायलॉग का दरवाज़ा खुला है, रियासत अपनी रिट कायम रखेगी, जो भी इक़दामात करने पड़ेंगे। मैं मुज़ाकरात का हामी तो हूँ, लेकिन मुज़ाकरात किससे करें? मासूम मजदूरों का कत्ल करने वालों के साथ मुज़ाकरात करें। अब यहाँ भी थोड़ी सी हमें डाइवर्जन नज़र आई। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ये बोल रहे हैं कि लापता अफराद की अगर बातें कर रहे हैं या उनके लिए धरना दिए जा रहे हैं तो फिर नाहक बहाए खून पर भी बोला जाए बलूचिस्तान में। वो लोग जो लापता अफराद के लिए धरना दे रहे हैं, ये डिमांड की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। लापता अफराद में कोई दुबई बैठा है तो कोई किसी मुल्क बैठा है, ये भी उन्होंने मेंशन किया है, इसको भी हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा बयान आया जिस पर हैरत भी है और इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि हमारे मेहमान भी ज़रूर गुफ्तगू करें। वो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का। कहते हैं बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सारी सूरत हाल और ये दहशत गर्द सिर्फ एक SHO की मार है। क्या वाकई उनका ये बयान हकीकत पर मबनी है? साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हमें उनके पीछे जाना है जो इस दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और यकीनन आने वाले वक्त में तमाम लोग ये देखेंगे कि उनका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अपने साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट का पैनल सजाद तरीन साहब है, फ़रूख नवाज़ भट्टी साहब है, आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ भी हमें ज्वाइन करें। अब्दुल गनी काकड़, खुशामदीद कहते हुए आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी और इस वक्त की सूरत हाल में आपसे जानना चाहूँगी। बिलखसूस एक जानिब में इशारा करूँगी कि जो सूरत हाल हमने देखी पिछले 2 दिनों में, अब तक आवाम की जानिब से क्या रिएक्शन आया है? मूसा खेल की आवाम जिनके हवाले से बताया जाता है कि डर है, खौफ व हरास में मुब्तला है, उनसे कोई बात करने की आपने कोशिश की? आमदोरफ्त के ज़राए किस तरह से हैं? क्या वो शाहराह जहाँ पे ये हादसा पेश आया या जहाँ ये वाक़या रोनुमा हुआ उसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है? वहाँ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल हमें बताइएगा। देखिए उमा, बलूचिस्तान में ये जो शोर ज़दा इलाके हैं सूबे के, जहाँ पे दहशत गर्दी के मुसलसल ये वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, आपने जिस इलाके की निशानदही की मुसाखेल, ये मुसाखेल का जो इलाका है इसके अतराफ़ में भी मुख्तलिफ दीगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इससे कबल भी बलोच जो अस्करियत पसंद या दहशत गर्द हैं इस तरह के वाक़यात में मुलविस रहे हैं और कई बार बेगुनाह जो शहरी है उनको निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन ये जो ताज़ा वाक़यात पेश आए हैं तसलसल के साथ, इन वाक़यात को मेरे ख्याल में जिस तरह मुल्क दुश्मन नासिर ने अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए कोशिश की कि एक अनसर्टन सिचुएशन जो है बलूचिस्तान में पैदा की जा सके और यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ एराज की एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो जिसके ज़रिए उनके जो मज़मूम अज़ाइम है वो कामयाब हो। मेरे ख्याल में ये तमाम जो कोशिशें हैं ये नाकाम भी हैं, क्योंकि न सिर्फ ये जो अज़ाइम हैं उनके नाकाम हुए हैं बल्कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि दहशत गर्दी के इन वाक़यात से मुसलसल सामना उनका है और मुसलसल वो उसमें विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अब ये एक मौक़िफ़ सामने आया है। और जब ये दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे, एक तरफ तो ये दावे सामने आ रहे थे इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से कि खौफ इराज की एक फ़िज़ा है या उन्होंने लोगों को महदूद कर दिया है सरगर्मियों तक ताकि वो शाराओं पर न निकलें या लोग जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनकी जो है वो बहाल ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ उनको वो सूरत हाल जो है वो फराहम ना कर सके जिसकी नॉर्मली वहाँ पे जिस तरह वो महसूस की जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने आज भी ये जो चीज़ें देखी हैं, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उससे एक चीज़ बहुत वाज़ेह हुई है कि
बलूचिस्तान के लोगों ने इन अनासिर को न सिर्फ ये अक्सर मुस्तरद किया है, बल्कि उनके जो मजमूम अज़ाइम हैं उनकी नाकाम बनाने के लिए उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया है। मुख्तलिफ इलाकों में इन वाक़यात के खिलाफ यहाँ पे सड़कों पर लोग निकल आए हैं। आज मूसा खेल में करीबी जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चमन में, इसी तरह सूबे के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए और बाकायदा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिनमें इन वाक़यात की न सिर्फ मज़म्मत की गई बल्कि ये मुतालबा सामने आया है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये अपने मजमूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होंगी और न ही बलूचिस्तान के अवाम आप उनके बहकावे में आएंगे और उनकी ये जो कोशिशें हैं उनको कामयाब होने देंगे। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि बलोच अवाम इस वक्त पुरआज़म है और वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे भी और लड़ रहे हैं। सजातरीन साहब कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन आपसे। सर, ये जो बयानात में हम देख रहे हैं तजाद, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद आज या कल ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि किसी ग्रैंड ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम हमारे सामने है, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यही कह रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी यही कह रहे हैं कि किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। सर, आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है? अच्छा, मोहसिन नकवी साहब क्योंकि जर्नलिस्ट रहे हैं, अखबार नवीस रहे हैं, तो वो मतलब पता नहीं पुलिस के बारे में इतना मतलब ऊपर उम्मीद क्यों है। अगर ये बात कही जाए कि जी एक SHO काफ़ी है, तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान को वज़ीर दाखिला भी जनरल नसीरुल्लाह बाबर जैसा चाहिए। जनरल नसीरुल्लाह बाबर वो आदमी थे कि वो जो अफ़गानी थे, एक बस बच्चों की स्कूल के बच्चों की बस अगवा करके यहाँ ले आए थे और जनरल बाबर उस बस में चले गए थे उन बग़ैर किसी असले की और बग़ैर किसी उसके। फिर वो जब कराची ऑपरेशन हुआ तो उनको जो उस वक्त जो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, उन्होंने कहा हम वज़ीर दाखिला को बोरी में बंद कर देंगे। तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने कहा वो बोरी नहीं अभी बनी जिसमें मुझे बंद किया जाए, और वो पहुँचे हुए होते थे साथ साथ। ठीक है, ये जो SHO उन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई, ये कौन सा ऐसा पहलवान SHO है जो ये काफ़ी है? क्या लाहौर में जो अभी चंद रोज़ पहले एहसन शाह का मर्डर हुआ, उससे पहले एक अमीर बराज का मर्डर हुआ, ये इतनी जो दुश्मनी और कत्लेआम हो रहा है, क्या SHO में इतनी अगर सलाहियत है तो वो सारी सलाहियतें वहाँ क्यों नहीं लगा रही? ये जो पाकिस्तान में जराइम हो रहे हैं और हर थाने की ज़ेरे निगरानी हो रहे हैं, वो जो इतने अच्छे SHOs हैं वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? और फिर वो SHO जिनकी वो कह रहे हैं मार है, वो उस थाने में होगा ना, वो मूसा खेल में होगा ना थाना, उसमें SHO भी होगा ना, तो वो फिर जो बच्चे लोग तो मेरे इलाके के मारे गए हैं ना। बात यह है कि इस दुश्मनी में जितने जनूबी पंजाब के लोगों की लाशें हमने उठाई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह पे इतनी लाशें गई हों। तो वो क्या कर रहा था? वो उसको फिर एक गोल्डन कोई तगमा दे दें, कोई उसको तारीफी सनद दे दें कि बहुत अच्छा SHO था। मैं ये समझता हूं कि ऐसी बातें करके आप सिर्फ खुश हो सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी हिकमत अमली हुई है, हम मेंशन कर चुके हैं, ये किसी एक इलाके या किसी एक फर्द के मारे जाने की बात नहीं है, ये मल्टी थ्रोन अटैक था। देखें, ये हर तरफ उन्होंने जो ब्रिजेस उड़ा दी हैं, उन्होंने मतलब और बड़ी वारदातें की हैं। तो बात यह है कि पुलिस की और सिविल इंतजामिया की कैपेसिटी तो सामने आ गई है। क्या वो जो उनकी जो कैपेसिटी थी वो बलूचिस्तान में सामने नहीं आ गई? वो एक SHO नहीं, ये सारे SHO। फिर इनको ये फारग करें और कौम को बताएं कि वो SHO कहाँ से लाएंगे जो इन सारों को हैंडल करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक बड़ी जो है ना हिकमत अमली बनाई जाए, और अगर इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन होता है या कोई महदूद पैमाने पे कार्रवाई होती है तो वो की जाए। मतलब ये मामला पुलिस की कैपेसिटी में नहीं है। ये बेशक आप कहते रहे कि SHO काफ़ी SHO, लेकिन जब तक पाक फौज जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, ये पुलिस से नहीं लोग संभाले जाएंगे। और आप देखिएगा, इनको जब मौका मिलेगा, पहले भी मैंने ये कहा है, इनको जब मौका मिलेगा इससे बड़ी ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, वो सवाल मेरा वहीं पे रह गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, जिसमें बहुत सवालात उठाए जा रहे थे कि ऐसे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब आपको लगता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की फिल वक्त बहुत शदीद जरूरत है? देखें, जब ये ऐलान हुआ था ऑपरेशन का, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। जो कुछ KP में हो रहा है, आप DI खान में जाएं, चीफ मिनिस्टर के हल्के में जाएं, वहाँ लोगों ने कौन लोग हैं जो वहाँ नाके लगा के बैठे हुए हैं? खुद गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हल्के में क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर के हल्के में, मौलाना फजल रहमान के हल्के में क्या हो रहा है, तो वहाँ वो बाकायदा नाके लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ऑपरेशन होगा
तो ये करेंगे, क्योंकि पाक फौज के पास तो ये कैपेसिटी मौजूद है कि इनका सफाया करे, इनका खात्मा करे। ये SHO वाली बात जो है ये मैं समझता हूँ एक कौम के साथ मजाक है। ठीक हो गया। फारूक भट्टी साहब सर कंटिन्यू कीजिएगा। आप ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, अब तमाम इबहाम दूर हो गए हैं, इस वक्त कितना ज़रूरी है सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना, क्योंकि हमने अक्टूबर से पहले पाकिस्तान में जहाँ सियासी और मौशी इस्तेहकाम को लाना है वहाँ सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो है वो अफसोस भी है और एक दफ़ा फिर जो है उन्होंने वहीं बुज़दिलाना कार्रवाई की है कि पंजाब की धरती के मज़दूर जो अपनी मज़दूरी करने के लिए जा रहे थे उनको शहीद किया गया। और इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कई जो है वो अपनी जानों के नजराने जो है वो दे चुके हैं। और इस दुख का और करब का, जिस तरह सजाद तरीन ने कहा कि जी हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इस करब और दुख को मैं इसलिए ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ कि मेरे करीबी अजीज़ मेजर नदीम भट्टी जो है वो भी बलूचिस्तान में जो है वो शहीद हुए। और ये जो एक तसलसल है, जो ये नहीं है कि जी वहाँ से जो आते हैं शहीद होकर, उन शहदा के घर वालों पर, उनकी पूरी फैमिली पर किस तरह के असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं, ये देखने के लिए मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया को चाहिए कि वो शहदा के उन घरों पर भी जाएं, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्रीज करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ऑपरेशन की आप बात कर रही हैं, ये पैरेलल चीज़ें चलानी पड़ेंगी। ठीक है, ऑपरेशन भी टारगेटेड ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है वो लोग जो हैं जो अमन की बात करना चाहते हैं, जो आम बलूचिस्तान के आम लोग हैं, उनको जो है वो बताने की ज़रूरत है कि जनाब देखें, अमन होगा तो आप तरक्की करेंगे, वरना ये इसी तरह वडेरे जो हैं ये अपनी मर्ज़ी जो है वो करते रहेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर बदकिस्मती से प्रॉक्सी वार जो है वो चल रही है। जिस तरह से आप बात करें ना कि आम जी, आवाम मेरी को बताने की बात जरूरत है, कंटिन्यू करेंगे इसको जी, हमें जी। क्योंकि अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, फारूक भट्टी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है और साथ ही साथ मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है उसको भी हम जरूर कंसीडर करें। ब्रेक में जाने से पहले फारूक भट्टी साहब से गुफ्तगू होती है। सर, आपसे मुख्तसरन गुजारिश है कि अपनी बात मुकम्मल करें, फिर हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉक्सी वार जो है ना, प्रॉक्सी वार जो बलूचिस्तान में लड़ी जा रही है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि उस पर जो है वो APC बुलाएं और ये फैसला करें। ये धरती हमारी है और इस धरती का फैसला हम करेंगे, ना कि इंडिया या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां करेंगे। और मेरे लिए उतने ही मोहतरम है बलूचिस्तान के लोग भी और तमाम पूरे पाकिस्तान में रहने वाले, लेकिन मजदूरों को शहीद करना, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के और ख़ास तौर पर पाक फौज के जवानों को शहीद करना, लहू जो है वो गिरेगा तो पाकिस्तान की धरती का गिरेगा। और लहू का रंग जो है वो सुर्ख है, और उस लहू के लिए जो है वो हम अपनी किसी भी हद तक जाने को ये कौम जो है वो तैयार है। और ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए कि दुनिया के दीगर ममालिक की जंगें जो हैं वो प्रॉक्सी वार जो है वो ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान के अंदर जो लड़ी जा रही है उसको अगर ना रोका गया तो इसके नतीजे आने वाले दिनों में हम भुगतेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक दफ़ा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पाक फौज के साथ मिलकर ये फैसला करें कब तक हम अपने मजदूरों की, अपने ख़ास तौर पर जवानों की जो है वो लाशें उठाते रहेंगे। ये मामला हल होना चाहिए और ये टारगेटेड ऑपरेशन हो और साथ मुज़ाकरात भी होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, सर क्या ऐड करना चाहेंगे बलूचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को देखते हुए? सर, सिक्योरिटी इश्यूज को कैसे क्लियर किया जा सकता है? इन खदशात को कम करने के लिए क्या कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई पॉलिसी डेवलप करना आपकी नज़र में ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हमें बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है जिस तरीके से ये BLF ने, जो तरीके से BLA ने वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं और उसके बाद मुसल्लह अफवाज ने बड़ी बहादुरी से प्रोफेशनल तरीके से उनको मारा भी है और उसके बाद उनको एनसर्कल भी किया, वह भी ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन साथ जाहिर है कि हमारे फौजियों की भी शहादत हुई है, गरीब लोगों की भी शहादत हुई है। आई डोंट कॉल पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, आई थिंक वी से ऑल पाकिस्तानी, चाहे कोई भी हो पाकिस्तानी है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए अब बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हाउ मच गवर्नमेंट गिव द इम्पोर्टेंस। आज असेंबली का सेशन था, क्या वहां पर इनका जिक्र किया गया?
क्या वहां पर इसको डिबेट किया गया? इतना बड़ा नेशनल इशू, इतना बड़ा नेशनल क्राइसिस, दे शुड हैव लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बाद ऑल ओवर तरह बात करते, तहफुजात करते, पूरी यकजहती बताते, दुनिया को मैसेज आता कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वेरी कंसर्न अबाउट बलूचिस्तान, जो ये हालात हुए हैं, और फिर एक जॉइंट रेजोल्यूशन आता जिसमें बात करते हैं जी कि हम रेजोल्यूशन करते हैं कि अज़्म इस्तेकाम को लेके चलें, 3 प्रोग्रेस स्ट्रेटजी बनाएं। नंबर 1, जो पाकिस्तान के आइन कानून को नहीं मानते, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुसल्लह अफवाज फुल थ्रॉटल से जैसे पहले ऑपरेशन करे उससे और बेहतर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। नंबर 2, जो आपकी पॉलिटिकल नेशनलिस्ट पार्टी है वहां पर, क्या हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे जाके तहफ़्फ़ुज़ात पूछे हैं? ये इस्लामाबाद में फैसले नहीं होते हैं। दे हैव टू गो टू बलूचिस्तान, स्टे देयर फॉर 3 days, 4, 5, 6 days, डिस्कस एवरी, किसी फार पॉलिटिकल नेशनल पार्टी से बात करें कि जी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, व्हाट डू यू वांट इट। आपके ये अगर वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कानून के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन दें, नौजवानों को आगे लेकर आए, ताकि उनकी जिम्मेदारी होगी तो वो और डिलीवर करेंगे। प्लस सोशो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व नहीं करते हैं। बेरोजगारी है, डेवलपमेंट नहीं है, यंग बच्चे पढ़ते हैं, 4 हथियार उठाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। आप उनके लिए क्या हुकूमत करी? फौज ने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए हैं, कैडेट्स कॉलेज भी हैं, हेल्थ के भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उसके बाद एजुकेशन के भी बनाए हैं, सब बना लिए। लेकिन हुकूमत की, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उन्होंने कोई डिमांड दी है कि जी हमें इतने बिलियन चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से, हम वहां पर इकोनॉमिक पैकेज देना चाहते हैं ताकि लोग रोजगार होगा। They don't fall prey to these hostile intelligences जो वहां पर बड़े मदे थे इनको कंट्रोल कर लेती हैं। ये चीजें हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करें कौन से लोग हैं, मारंग बलोच टाइप लोग जो दुश्मन के एजेंट्स हैं, उनका क्या रोल है इस वक्त, वो क्यों खामोश है? क्या उसने बात की? मिसिंग पर्सन की तो बड़ी बात करती है। डेडी शॉक के जी लोग मारे गए पाकिस्तानी, हमें बड़ा अफसोस है, हम जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप जो बात करें, थोड़ा सा मैं गनी काकड़ से अपडेट लेना चाहूँगी इस हवाले से, और उसके बाद फिर हम सजाते साहब की जानिब आएंगे। गनी काकड़, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को अभी एक्शन लेना चाहिए या उनको टेक ओवर करनी चाहिए, जो वहाँ के ग्राउंड इश्यूज़ हैं, जो रूट कॉजेज़ हैं, इस वक्त बेसिक इश्यूज़ को जब तक हाईलाइट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको ओवरकम नहीं किया जाएगा या उनके लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता आए दिन रोनुमा होने की तवक्कुआत भी की जा सकती हैं। फिर तो देखिए उमा, ब्रिगेडियर साहब ने यकीनन बहुत अहम अमूर की जो निशानदही है उन्होंने की है। ये मामला बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में ये अनसर्टेनिटी जो है, या जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, या इसी तरह अदम इस्तेहकाम के जो मामलात हैं, ये आज के तो पैदा करदा नहीं हैं। ये जिस तरह 2 दहाइयों से यहाँ पे इस तरह की ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, या जिस तरह मुख्तलिफ तंजीमों को यहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ या मुकामी लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, और दहशतगर्दी के ये जो प्लान्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, इनके पस पर्दा मुहरिकात क्या है उनको देखने की बहुत ज़रूरत है। आज जिस तरह सरफराज बुगटी ने भी ये बात की, और वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से मोहसिन नकवी ने भी ये वाज़ेह किया कि जो दहशतगर्द हैं उनके साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक तरफ हुकूमत बलूचिस्तान इससे कबल ये बात करती रही है कि बलूचिस्तान में जो मुफाहमत की पॉलिसी है, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी हमेशा मुफाहमत की रही है, बलूचिस्तान में भी जो ही उन्होंने अपनी हुकूमत स्टैब्लिश की तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो मुफाहमत करेंगे। लेकिन मुफाहमत उन लोगों के साथ कैसे की जा सकती है जो पाकिस्तान की दाखिली सलामती को मानते ही नहीं है, जो ये समझते ही नहीं है कि बलूचिस्तान में हुकूक की जंग है। वो तो क्लियर हो गया ना कि फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसी कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? देखिए बलूचिस्तान हुकूमत अपने एंड पे तो इक़दाम कर रही है, और आप देखें कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान यहाँ पे जिस बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए हैं, इन ऑपरेशंस में बलूचिस्तान में CTD ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लोकल पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, जो बी एरियाज़ हैं, वहाँ पे लेवीज़ भी इन तमाम कार्रवाइयों का हिस्सा रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों को उस वक्त तक कामयाब, मेरे ख्याल में वो नतीजा, इनके नताइज सामने उस वक्त नहीं आ सकते जब तक एक फुल फ्लैज
है जो ऑपरेशन है इनके खिलाफ नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी ये कार्रवाइयां होती हैं तो ये लोग चुप जाते हैं, फिर अचानक ये जो ठीक है, आप ही बात कर रहे हैं कि जब भी कार्रवाइयां होती हैं ये लोग सरेंडर कर देते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, यहाँ पे एक इशू ये भी है कि जब हम ये बात करें कि मुफाहमत नहीं होगी या फिर डायलॉग नहीं किया जाएगा, जो है दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी, इट मीन्स कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ये भी कहते हैं कि किसी बड़े ऑपरेशन या किसी ग्रैंड ऑपरेशन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है छोटे छोटे टारगेटेड ऑपरेशन करके ये सूरत हाल कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, इसमें एक बात है जो मेरे भाई कह रहे हैं, आई डू एग्री विद हिम। जिसने भी आइन और कानून को नहीं मानता, रियासत के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ जो मुसल्लह के हथियार उठाता है, दे डोंट नीड एनी मर्सी, नो नेगोशिएशंस, वी हैव टू डील देम विद आयरन हैंड। और पूरी फुल जो हम हिज़्ब इस्तेकाम की बात करते हैं, फुल स्पेक्ट्रम के साथ जाके इनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द असेंबली ने बारहा कहा है कि इस पे हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट हैं, जो आइन कानून को मानते हैं, रियासत पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, जैसे डॉक्टर मालिक के ग्रुप है और ग्रुप्स हैं, उनसे आप जरूर मुज़ाकरात करें, उनसे पूछें क्या बात है, उनसे करें। लेकिन इन लोगों से हम जो दहशतगर्द जिसने हथियार उठा लिया, वी काउंटेड एंटी पाकिस्तान दहशतगर्द, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, इनसे जरूर करें, लेकिन गवर्नमेंट लेकिन जो आइन और कानून को मानते हैं उनके साथ मुज़ाकरात की राह को हमवार किया जा सकता है। सजाद तरीन साहब, कंटिन्यू कीजिएगा सर। देखिए उम्मा, मैं इसका हामी हूँ कि ऑपरेशन होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, इसका हामी हूँ, लेकिन हमारी रियासत एक ही वक्त में दो पॉलिसी नहीं रख सकती। पाकिस्तान में दो पॉलिसी नहीं हो सकती कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पॉलिसी और हो, क्या हमारी स्टेट और हमारी रियासत उन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करती रही जो टीटीपी वाले लोग हैं? क्या उनको ला के यहाँ माजी की हुकूमतें बसाती नहीं रही? एक तरफ रवैया ये होना, दूसरी तरफ रवैया के हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये दोनों लड्डू हाथ में लेके आप चल रहे हैं। पॉलिसी तो एक होनी चाहिए कि किसी से बात नहीं होनी, जो पाकिस्तान के खिलाफ गन उठाएगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और ये अभी काकड़ साहब ने कहा कि वो पुलिस ने और वहाँ दूसरे इदारों ने ऑपरेशन किया है, पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो करते होंगे ऑपरेशन, लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये जब तक पाक फौज वहाँ नहीं जाएगी, जिस तरह वजीरिस्तान और बाकी इलाके खाली कराए गए, इसी तरह उनसे खाली कराने पड़ेंगे, वहाँ उनके खिलाफ भरपूर एक्शन करना पड़ेगा। ये पुलिस वाले जो हैं, पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है, न पुलिस के पास इतना तजर्बा है। आप हमारी आर्मी जो है ये तो मतलब कई ऑपरेशन कर चुकी है और मतलब दहशतगर्दों का खात्मा कर चुकी है। ये वहां पर इस तरह का होगा, कोई एक बकायदा जामे ऑपरेशन होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे। इस तरह नहीं हो सकता। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर नहीं करने। ये नहीं है कि पसे पर्दा आप मुज़ाकरात भी करते रहें और कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर कहते हैं नहीं जी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात से तो मामला हल ही नहीं हो सकते। अब कर रहे हैं ना, टीटीपी से भी तो मुज़ाकरात करते रहे हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी वहां सारे को भेजा गया। सर मुख्तसर मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। जी सर। देखिए, मेरा पॉइंट ये है, मैं इनकी बात से काफी हद तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो बीएलए बीएलएफ हैं जो इस वक्त कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात मत करें। आपकी बहुत और नेशनलिस्ट पार्टी है, उनसे बिल्कुल मुज़ाकरात करें। ठीक है सर, इस पे सजाद तरीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन, अभी हमें बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है उस पर भी जोर दे रहे हैं। सजाद तरीन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब से हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप उसको कंटिन्यू करें कि वो जमातें, वो लोग जो आइन और कानून को नहीं मानते, बिलखुसूस पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, उनसे तो मुज़ाकरात नहीं किया जा सकते, लेकिन वो जो आइन से इत्तफाक करते हैं, जो आइन पाकिस्तान को मानते हैं लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं ना? मैं मुज़ाकरात का मुखालफ कभी नहीं रहा। मुज़ाकरात तो जंगों के बाद भी होते हैं, मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन होता क्या है बलूचिस्तान में, मैं आपको अर्ज़ करूं, जब उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं तो एक महरूमियों की बहुत बड़ी दास्तान सुनाई जाती है। अच्छा, उस महरूमियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ से वफाकी हुकूमत क्या करती है कि पैसे देती है, फ़ंड्स देती है। माजी में भी दिए गए, हुकूक बलूचिस्तान के नाम पर भी दिए। वो फ़ंड्स का फिर होता क्या है, वो मुश्ताक रईसानी देखा था, एक सेक्रेटरी पकड़ा गया था जिसके घर के बाथरूम की टैंकियों में भी नोट निकल आए थे। और वो नैब वालों ने मुझे बताया, जो नैब का वहाँ एक डीजी था इंचार्ज, उसने मुझे कहा कि बैंक से हमने मशीनें मंगवाई और मशीन नोट गिनती कर रहे थे और मशीनें गर्म होकर ख़राब हो गई। ये इसका क्या किया जाए? देखें, बात ये है कि अगर बलूचिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट है तो वो वही लोग हैं जो वहाँ के लीडर्स हैं।
बदकिस्मती से जितने भी वहाँ के सरदार हैं उन सब के बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनको बहुत आला तालीम मिलती है। जो आम बलोच है, जो आम पश्तून है, जो आम मजदूर आदमी है, जो आम कामरेड और मेहनत कश आदमी है, उसके लिए ना अस्पताल है, ना तालीम है, ना कोई माहौल अच्छा है, ना उनके लिए कोई घर है। और हुकूमत यहाँ से जो उनको पैसे देती है ये नेशनलिस्टों से बात करके, और वो उन पैसों का फिर जो इस्तेमाल होता है वो माजी की मैं आपको मिसाल सुना चुका हूँ। तो ये आप देखना है कि क्या वो जो उनको उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात में वो डिमांड देंगे, वो जो पैसे उनको दिए जाएंगे उसके इस्तेमाल का तरीका क्या किया जाए कि लोग वो पैसे करप्शन की नज़र में ना चले जाएं। वो पैसे जो हैं कम अज कम जो हैं वो लोगों पे जाके लगें। कितने पैसे दिए गए हैं देखें, बात बहुत होती है। आप किसी बलोच नेशनलिस्ट लीडर से बात करें, रिकॉर्डिंग की बात करेगा, गवादर की बात करेगा, भाई वफाक भी तो पैसे दे रहा है ना। वो जो पैसे जा रहे हैं वो पैसे तो फिर इस तरह मुश्ताक रईसानी जैसे लोग जो हैं ये फिर ले जाते हैं। उसका क्या किया जाए उसके लिए भी मैं समझता हूं बड़ी अहम बात करें सजात तरीन साहब, बैठ के उस पर बात हो सकती है। तो क्या फिर आइंदा आने वाले वक्त में कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस आपको लगता है कि हो पाएगा? देखिए, चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले वक्त में अगर यही रवैया रहा तो वो चेक एंड बैलेंस जो है वो उस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा सकेगा। बुनियादी बात ये है कि जो वहाँ की इस वक्त अशराफिया है, जो बलूचिस्तान के सरदारों पर मुश्तमिल अशराफिया है, जिसको वफाक पाकिस्तान में बैठी हुई जो अशराफिया है वो सपोर्ट कर रही है, ये उनको गालबन वो समझ ही नहीं रहे कि उनका मसला है। आम बलोची जो है वो पंजाबी हो चाहे वो पश्तून हो, इन तमाम के सिंधी हो, तमाम जो पाकिस्तान की इकाइयों में रहने वाले हैं उन तमाम का बुनियादी मसला जो है वो गुर्बत है, वो बेरोजगारी है। वो वहाँ का जो आम बलोची है वो भी उतना ही महरूमियों से दो चार है, और यहाँ पंजाब के अंदर रहने वाला जो है वो भी उन्हीं महरूमियों से दो चार है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अशराफिया है इनके पेट नहीं भर रहा है। आपकी बात से तो ये लगता है कि जितनी मर्जी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, जब तक हम ये बाइफिकेशन खत्म नहीं करेंगे कि मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं सराइकी हूँ, तब तक कोई जो है वो पाकिस्तानी के लिए बन के ना काम करेगा, ना पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, ना ही पाकिस्तान के विजन को अडॉप्ट करने की कोशिश। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने पहले बात कही ना कि ये मुल्क हमारा है और इस धरती को तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन समेत सबको ओन करना चाहिए, इसमें कोई नहीं है। जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये बलोचियों का होगा, सिंधियों का होगा, पंजाबियों का होगा, तमाम इकाइयाँ उसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानियत को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के बुनियादी मसाइल जो हैं उनको एड्रेस किया जाए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो हमारी धरती माँ है उसकी तरफ से जो प्रॉक्सी वार जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसमें खाली इंडिया नहीं है और भी दीगर हमसाया ममालिक बहुत सारे हैं, उनके हवाले से उनको शटअप कॉल देने की जरूरत है कि भाई बस करें, आप जो है वो हमारे यहाँ आके जो है वो अपना स्कोर सेटल ना करें। अगर किसी ने लड़ना है तो वो बराह रास्त आके लड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बलूचिस्तान को प्रॉक्सी वार के जरिए जो है वो वहां पे जो है वो दहशतगर्दी करवाई जाए। और फिर वज़ीर आज़म भी मेंशन करें कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं दहशतगर्द। एक जुमला कहना चाहता हूं कि मैंने खान अब्दुल वली खान का इंटरव्यू किया तो वली खान बाबा ने एक बात कही उस वक्त ना, ये जो आप बात कर रही हैं सूबों की, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले पश्तून हूँ, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ, और उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ। देखिए ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग लीडर ये बात करते रहे थे, अब इस बात को कैसे इनसे निकाला जाए आप बताएं। ये बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि वाकई मुश्किल बात है। उसमें मैं इतना जरूर ये कहूँगा कि देखें ये एक मुल्क है, ये एक मुल्क है, और उसके बाद जो है हम तमाम लोग सिंधी, पश्तून, तमाम इकाइयों जिनका जिक्र सजात तरीन ने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। यकीनन ऐसे कि आगे ले जाना चाहते हैं, मुल्क की मईशत की बहाली भी चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम भी चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि जहां टारगेटेड ऑपरेशन जरूरी है, वहीं पर जिस तरह जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही, वहां पे जो वहां नेशनलिस्ट हैं उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएं। और मैं एक और आखिर में तजवीज़ देना चाहता हूं, इन्होंने बात की ना सजात तरीन की बात से मैं इत्तेफाक करते हुए कि जनाब गुज़श्ता अगर 20 साल के दौरान बलूचिस्तान में जाने वाले फंड्स के हवाले से
थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए सही। तो आपको अंदाजा हो जाए कि वो माल किधर गया है। सर, वो वो बलोचों को नहीं गया, हाँ। वो बलोचिस्तान की गरीब जनता को नहीं गया। सर ये एक और बहस है जो कभी इंशाल्लाह हम करेंगे आने वाले वक्त में। गनी काकर, मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगी, हमें सिर्फ ये बता दीजिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, क्या अपडेट है, फिर हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ेंगे। मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने एक मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह आज पेश किया है। वो ये है कि जो अमन दुश्मन अनासिर हैं जो बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी हल्के से उनका ताल्लुक हो, उनको काउंटर किया जाएगा, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से इकदाम किए जाएंगे। और उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की है कि जहाँ तक ये मामलात हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं बलूचिस्तान के जो कि डिप्राइव्ड रहे हैं या वहाँ पे तरक्की का जो अमल है वो उस तरह आगे नहीं बढ़ सका है जिस तरह बाकी इलाकों में बढ़ा है। वहाँ के लोगों के जो खदशात हैं उनको भी ठीक है गनी दूर काकर, किया हमारे पास जाएगा। वक्त मुख्तसर है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए ब्रिगेडियर साहब से गुजारिश करूंगी। सर, अभी जिस तरह से हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, जो पार्टीज, जो लोग या जो नाराज बलोच अगर आईन पाकिस्तान के कानून को मानते हैं उनसे मुज़ाकरात यकीनन करने चाहिए, आपको लगता है वो मुज़ाकरात के लिए हामी होंगे? बिल्कुल हामी होंगे अगर आप उनसे खुले माहौल में बात करें, जहाँ जो भी, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं, बलूचिस्तान में जाके बैठे, वहां उनसे बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और साथ देखें। ये जो है ना ब्यूरोक्रेसी की बात है, ये आप बलूचिस्तान में सिलेक्ट करके भेजे लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को। चीफ सेक्रेटरी है, बिल्कुल ऐसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन है, इस तरह के जो मेन फाइनेंस की डिपार्टमेंट है, भेजें अच्छे लोगों को। जब भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां पर आप अच्छे लोगों की कमेटी बनाएं, दे शुड डिस्ट्रीब्यूट, नॉट कि उनको मिनिस्टर को दे दें, प्रोसीजर इसको चलाने के लिए। बलूचिस्तान में ये बहुत जरूरी है, इसको डेवलप करें, अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करें और उसके बाद जो टारगेटेड ऑपरेशन अगेंस्ट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खिलाफ है वो नहीं स्टॉप करना है, वो इनको इनका सर कुचल कर रखना है। और ये हॉस्टल इंडस्ट्री को पता चले कि ये फौज इनको नहीं छोड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस रखें, मुज़ाकरात जो आइन को कानून को मानते हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत से, अमेरिकन से और चाइनीज से, बताएं व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया क्या कर रहा है, ये सारी चीजें इकट्ठे करें। इंडिया के ताल्लुकात वी डोंट वांट टू हैव इट, ये डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ये पाकिस्तान के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सफारतकार और कम कर दें, कम से कम रखें, इनसे सफारती ताल्लुकात अच्छे रखने का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करने या फिर उनके साथ किसी किस्म के हम दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रख सकते, आपने वजह फरमाया, लेकिन वो ममालिक जो हमारे दुश्मन है वो दीगर मुस्लिम ममालिक के भी दुश्मन है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमने बांग्लादेश में जो सूरत हाल हुई उसमें भी देखा। मुख्तसरन मैं आपका कमेंट चाहूँगी, हम क्या इनके खिलाफ एक्शन लेने की पोजीशन में है इस वक्त? हमें एक्शन इनसे लड़ाई नहीं करनी है, हमने इनसे सिर्फ इनको तहफ़्फ़ुज़ात बताने, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट। हमें इनसे मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। आज हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे, इंडियन से ये कहेंगे, कश्मीरी के कहेंगे जी इन्होंने कश्मीर के ऊपर समझौता कर लिया, 370 को एक हो और 35 एक हो, एक्सेप्ट कर ली। इसलिए ये मुज़ाकरात जब इनसे करेंगे जब ये कश्मीर को लेकर कोर इशू है, फिर बात करने के लिए पाकिस्तान ऑलवेज रेडी विद दैट। सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह ने के बाद।